आज अभी भारत के ऊपर जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, अर्नब जो भी बता रहे हैं लोगों को, मेरे को लगता है कि लोगों को अभी तक ध्यान में नहीं आ रहा है। ये भारत का एक ऐसा रत्न है जिसको हम गंवा देंगे तो फिर से हम आज़ाद लगता ही नहीं है। भारत ये जो बोल रहा है उसके मेरे साथ जुल्म हो रहा है, अर्नब बोल रहा है, तो मुझे उसको घसीटा गया सवेरे सवेरे, उसके साथ मारपीट हुई, उसकी जान को भी खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट इतना सारा कुछ ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई अर्नब निर्दोष है, तो भी इसको क्यों नहीं छोड़ते और ऊपर से उसको जेल में भेजा जा रहा है और बेचारा गिड़गिड़ा रहा है। ये क्या है? कोई उसको मदद के लिए क्यों नहीं जा रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी मदद करे, इसके लिए बेचारा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, बार बार विनती कर रहा है। क्या किसी के भी नज़र में ये चीज़ आती नहीं है? जो निर्दोष होते हुए भी इनके साथ ऐसा होता है, तो सामान्य आदमी के साथ ये लोग क्या बर्बरता कर सकते हैं? एक सवाल है, मैं पूछता हूँ, जैसे अर्नब जी पूछते हैं ना, कि पूछता है भारत तो इन लोगों को ऐसे चूप गया है कि अभी अर्नब को ख़त्म करने के लिए ये सारा जो मजमा है, जो भी दाऊद से लेके यहाँ तक जो भी जुड़े कनेक्शन हर एक है, वो सारे लोग इसको मिटाने में लगे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर ये ज्वेल हमने ये डायमंड को बचाया नहीं, ये जो अपना हीरो है और हीरो रहेगा। सुशांत सिंह को तो हम गवा चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस को गवा चुके हैं, हम सुशांत को भी गवा चुके हैं। मगर अगर अर्नब को कुछ हो गया तो मान लो कि अभी आगे दूसरा अर्नब कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए मेहरबानी करके जीडी बख्शी साहब और जो भी कुल सारे लोगों को मिलकर इनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूर्व जो सैनिक रिटायर है उनको भी और लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि अभी वक्त है कि अर्नब की मदद के लिए गुहार लगानी चाहिए, नहीं एक्शन लेना चाहिए। अभी एक्शन का ही रिएक्शन होगा इनके ऊपर, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग एक्शन नहीं दिखाएंगे ऐसे टाइम पे, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये अर्नब को छोड़ेंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ टीवी पे कि वो हाथ जोड़ के कैसे गिड़गिड़ा रहे। क्यों उनको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है? वो इतने बड़े पत्रकार है जो रिपब्लिक भारत को चलाते हैं और सच्चाई को सबके सामने लाते हैं, तो उनके साथ ये जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और सबको अभी तक देखता नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ़ लड़ने के लिए हम अगर आगे नहीं आएंगे तो आगे जाके हमारी पीढ़ी को हम क्या देंगे, आगे हमारे बच्चों को क्या देंगे? ऐसा ही मार काट वाला भारत देके जाएंगे क्या? ऐसे ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे जो साधु लोगों की हिंसा हुई है उनके बारे में इन्होंने अकेले ने ही इसके बारे में आवाज़ उठाया था। अभी दिख रहा है कि जो बेचारा हर एक चीज़ में हमारे साथ रहा है, आज उसका साथ हम नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। हमको भी उनका साथ देना चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे सामान्य लोगों की बातों को उन्होंने अच्छी तरह से टीवी पे ये किया है, उजागर किया है, और लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में अच्छी तरह से उन्होंने चर्चा की है। तो मेहरबानी करके अभी उनको बचाना चाहिए। और ऐसा राष्ट्रभक्त, ऐसा देशभक्त, ऐसा पत्रकार जो बेबाक है, किसी से भी डरता नहीं, किसी से भी खौफ नहीं खाता है, वो आज हाथ जोड़ के नम्र विनती करता है, तो मुझे भी हृदय से खूब हलचल हो जाती है कि दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये आदमी कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज क्यों गिड़गिड़ा रहा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद आ रही है, खुदीराम बोस की याद आ रही है, बड़वंत फड़के की याद आ रही है। क्यों बड़वंत फड़के की याद आ रही है? क्योंकि बड़वंत फड़के ने ही क्रांतिकारी कदम उठाए थे। उन्होंने बंदूक का आवाज़ बंदूक से दिया था, तोपों का आवाज़ तोपों से दिया था, गोली का आवाज़ गोली से दिया था।
तो आज ज़रूरत है ऐसे इंसान की कि जिसको बचाने के लिए हम सबको कदम उठाने पड़ेंगे। अगर नहीं उठाए तो फिर हम हमारे आने वाली नस्लों को क्या देंगे वो मुझे नहीं पता। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। पूछता है भारत